नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाख लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना के प्रति दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तत्काल कार्रवाई एवं ग्वालियर हाईकोर्ट बाबा साहेब की प्रतिमा न लगाने का अपमान। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश की ओर से हम आपका ध्यान राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए भारतीय सेना के प्रति आपत्तिजनक, अमर्यादित और अपमानजनक बयान की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। भारतीय सेना हमारे देश की सुरक्षा, सम्मान और एकता की प्रतीक है। सेना के जवान सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों की रक्षा करते हैं। ऐसे कि प्रदेश के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा सेना के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी न केवल देश की भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह राष्ट्र की सुख व्यवस्था और सेना के मनोबल पर भी सीधा प्रहार है एवं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा न लगने मनुवादी व्यवस्था को बढ़ाया देना है। पूरा मामला पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पुराना मुद्दा बहुत आज का नहीं, लगभग महीना होने वाला है। एक तो हमारी बहन सूफिया कुरैशी जो कर्नल हैं, उनके बारे में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी अकल बोरा गई है और उनको समझ में नहीं आता कि जिनकी वजह से लेकर के हम सुकून की सांस ले पा रहे हैं, आज उनको लेकर के हम आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। नंबर एक। दूसरा नंबर लेकर के उनके एक और बड़े भैया जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। अब जगदीश देवड़ा है कि बेवड़ा है ये मुझे पता नहीं है। ये भी लेकर के डायरेक्ट ये कहते हैं कि इस देश की सेना और यहाँ की जो जनता है सब लेकर के प्रधानमंत्री जी के नतमस्तक। अरे जिस संविधान की कसम खा करके तुम कुर्सी पर बैठे हो, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी इतनी विनाश की घड़ी आ चुकी है कि अब की बार तो लेकर के पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और इस देश की सारी जनता देख रही है। तीसरा नंबर सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का जो लेकर के पूरे देश में गरमाया हुआ है, वो है लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो स्टेच्यू है, जो ग्वालियर में रखी हुई है। और इस देश के लेकर के जो गंदी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, वो लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टेच्यू को लगने से रोकना चाहते हैं परिसर में। और अंबेडकर वाहिनी नहीं, पूरी समाजवादी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लेकर के कहा है कि देश की कोई भी सेना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे देश की पुलिस हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो, यदि को उसके किसी भी तरह से लेकर के अपमान किया जाएगा तो हम लोग लेकर के सुख चैन की सांस लेने वाले नहीं है और लेकर के इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का हम काम करेंगे। और मैं बाबूलाल पहलवान, समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी का मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई ग्वालियर में है। यदि कोई इसका समाधान नहीं हुआ तो हम लोग लेकर के धरना तो देंगे और लेकर के ग्वालियर को हम लोग छावनी बना देंगे। समाजवादी पार्टी अभी कमजोर नहीं है। समाजवादी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन इशारा कर देंगे उस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने आज जो ज्ञापन दिया है, सबसे पहले हमारा जो मामला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कर्नल सूफिया कुरैशी जी के उन्होंने अपमान कहा है, अपमान बोला है। और सबसे पहले एक मुद्दा और रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो मनुवादी लोग हैं वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। हमारा मेन मकसद और मेन एजेंडा ये है कि समाजवादी पार्टी आज जो सड़कों पर उतर रही है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस्तीफा दें और पूरे देश की जनता से माफी मांगे। मेरा नाम अनिकेत दीपांकर है, एडवोकेट अनिकेत दीपांकर, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अधिवक्ता, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता सभा का प्रदेश अध्यक्ष। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। बने रहिए रघुकुल न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है निष्पक्ष और सत्य। हमें फॉलो करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और जुड़े खबरों की इस नई क्रांति के साथ।
फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।